हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कैसे लग रहा है आपको हमारे एसएसजीडी के प्रैक्टिस सेट? और ये जो प्रैक्टिस सेट है, आपको पता है कितना महत्व होता है इन प्रैक्टिस सेट का, कि इन क्वेश्चन के माध्यम से आप इतने प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस प्रकार से किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसका आपको बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट परीक्षा में मिलेगा। आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए। जितने भी प्रैक्टिस सेट हमारे होते हैं, उन प्रैक्टिस सेट के द्वारा आप इतना ऑब्जर्व करोगे कि जो पेपर आप देने जा रहे हो उस पेपर में कितना फास्ट तरीके से आप कर सकते हो और कौन कौन से टाइप के किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक पैंथर स्टडी एंड रनिंग में। तो स्वागत है। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लगा दिया है। बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो पहला ही क्वेश्चन क्या आया हमारा सीरीज का आया 673 आया है, 670 है, 664 है, 655 है और फिर दिया है 643। उसने पूछा है आगे क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, 600 से देखते हैं तो कितना बढ़ाया उसने, घटाया का बढ़ाया तो -3 किया है। फिर और देखते हैं 70 से 64 किया तो कितना किया, -6। 64 से 55 किया तो -9। 55 से 43 किया है तो 55 से 43 7 और 5 12, कितना -12। क्या किया है, -12। 3 दूना 6, अच्छा 6 3 3 3 6 3 3 9 और कितना हो गया, 9 में 3 कम करो तो 12, 12 में 3 कम करो तो माइनस आपको करना पड़ेगा -15। -15 करके यहाँ पर बढ़ा दीजिए तो -15 कीजिए। 13 में से 5 गए तो 8 बचे। ठीक, यहाँ हो गए 3 में से 1 गए तो 2 बचे और 6 का 6, कितना जाएगा सही आंसर 628। आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लगा दिया गया है। बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर। क्या है भाई अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा अलग है, आपको इसमें से बताना है। EHN JMS WXQ KNT। देखिए क्या कर रहा है इसमें, वो जो भी आपके कर रहा है फटाफट मैं आपको बता रहेगा किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं और कौन सा गलत है आपको इसमें बताना है। तो फटाफट सबसे पहले आप इसके नंबर लिखिए। E5 पर, A4 पर, N14 पर, J10 पर, M13 पर, S19 पर, W23 पर, X24 पर, Q17 पर, K11, N14, J, यहाँ क्या है, J है क्या, यहाँ J एक T है, यहाँ पर है T20 पर। तो बताइए देखिए कितना आएगा। 5 से 8 गया तो +3 हुआ, 8 से 14 गया तो +6 हुआ, 10 से 13 +3, 13 से 19 +6, 2 सीरीज एक जैसी दिख गई है। 23 से 24 +1 ही किया, 24 से 17, तो 24 से 17 इसने किया -7, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ 11 से 14 से +3 और 14 से 20 तो +6, कौन सा अलग दिख रहा है, तो तीसरा नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। तीसरा नंबर का ऑप्शन आपका अलग से डिजाइन बना रहा है ये इसकी। ठीक है, इसमें नंबर अलग डले हुए। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, ज़्यादा टाइम पास मत कीजिए और तुरंत जैसे आपके सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लगता है तुरंत उसका जवाब दीजिए। अब आपके सामने क्या लगा हुआ है, एक पेपर लगा हुआ है जिसका आपको सही आंसर करना है। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर, बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। आपको क्या बताया इसने कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, मतलब इसमें कौन सी अंतर्निहित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, आपको यही दिख रहा होगा, पहला नंबर का ऑप्शन आपका क्या रहेगा इसमें सही रहेगा। पहला नंबर का ऑप्शन क्या रहेगा इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, बताइए भाई अगला क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने लग चुका है। बताइए इसका, ये श्रृंखला को पूरी करने की बोल रहा है। R से गया ये RA पर, R को थोड़ा सा पीछे धकेला 1 नंबर और R को नीचे क्या लिख दिया, A लिख दिया। अब RA को फिर नीचे धकेला 2 नंबर पर, 2 बार धकेला R को। ठीक है, तो R आएगा डायरेक्ट नीचे कोने से और A उसके जस्ट आगे बढ़ ही रहा है। ठीक है, और M को उसने आगे बढ़ा दिया है, तो फिर आ गया M
उसके टी के आगे ए के आगे क्या आ गया, टी आ गया, तो उसने 3 बढ़ा दिए। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सही ऑप्शन होगा इसका 4। क्या रहेगा, 4। आपको और आगे बढ़ाना है, ए के आगे टी आएगा ही आएगा, तो ए के आगे कहाँ है, टी, तो कौन से ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन में चौथे में है, ए के आगे टी है, तो वही सही रहेगा। ठीक है, यही आपको केवल देख लेना है, इससे आगे आप कुछ मत देखो, तो अभी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए। 5वां क्वेश्चन क्या है भाई, 7 व्यक्ति को बिठाना है उत्तर की ओर मुख करके। उत्तर की ओर मुख के बायां कौन सा रहेगा, ये रहेगा, दायां कौन सा रहेगा, इधर का रहेगा। ठीक है, मुख उत्तर क्या रहेगा इसका सही आंसर, 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति आपको बिठाना है उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके। 3 और 4 7 हो गए। क्या बोल रहा है, एच के बाईं ओर कोई नहीं है, एच के बाईं ओर कोई नहीं है। ठीक है, एच और एफ के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, एच और एफ के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, तो एफ आएगा यहाँ, एफ आएगा यहाँ। नेक्स्ट केवल 3 व्यक्ति एन के दाईं ओर बैठे हैं, एन के दाईं ओर 3 व्यक्ति, तो एन को बिठाना पड़ेगा यहाँ, दाईं ओर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 व्यक्ति हो जाएंगे। और नेक्स्ट आगे पढ़िए, के एल के ठीक बाएं बैठा है, के एल के ठीक बाएं किसे बिठा सकता हूँ, तो के को यहाँ बिठाऊँ तो एल को यहाँ बिठाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। और आगे बोल रहा जी के बाएं, सॉरी जी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी एन का निकटतम नहीं है, तो जी को यहाँ बिठाओ, बचा कौन, जो बचा उसको ए को यहाँ बिठा दो, ए को यहाँ बिठा दो। तो क्या बोल रहा है, जी के बाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, जी के बाएं और चौथे पर 1 2 3 4, चौथे पर कौन बैठा है, एल बैठा है, एल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन से नंबर का है, पहले नंबर का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए 6ठा क्वेश्चन स्क्रीन के सामने लग चुका है। 6ठा क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, बताइए भाई, क्या रहेगा 6ठा क्वेश्चन का सही आंसर। क्या बोल रहा है, ई आर 32 को डी एस 34 लिखा जाता है। ये कल से आपका पैटर्न शुरू हुआ है इसका, पता है आपको। एक्स डब्ल्यू 54 को डब्ल्यू एक्स 56 लिखा जाता है, तो जेड बी 78 को क्या लिखा जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, बताइए इसमें क्या होगा भाई, बताइए फटाफट। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसका नंबर लिख लो 5 18 4 19, ई 5 से कहाँ गया, 4 पर, तो -1, 18 से गया 19 से +1, और 32 से 2 34 +2, यही किया है क्या। यहाँ पर देख लीजिए, ये पर 24 पर आता है, ये 23 पर, ये 23 पर, ये 24 पर, तो 24 से 23 -1 हो गया, 23 से 24 +1 हो गया, +1 माइनस बिल्कुल हो गया, 54 और 2 56 +2 हो गया। तो यही आप इसमें कर दिए, 26 2 और 78 है, 26 में क्या करेंगे -1, तो 25 पे आएगा वाई, 2 में 1 जोड़ेंगे सी, और 78 में 2 करेंगे तो 80, कितना जाएगा, वाई सी 80 है क्या ऑप्शन में, वाई सी 80 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से इनको कीजिए। नॉर्मल दिमाग यदि आपका शांत रहेगा तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं दोस्त। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन करने का मतलब यही होता है, यदि आपका दिमाग शांत है तो क्वेश्चन बहुत फास्ट तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, दिमाग को शांत बनाए रखिए। और सीरीज बताइए, 12 31 59 154 114 सॉरी, और 214, और क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा इसका सही आंसर, तो बताइए भाई क्या आएगा। क्या करना पड़ेगा आपको इसमें, तो बताइए यहाँ से यहाँ कितना अंतर है, अंतर देखना पड़ेगा। अंतर देखेंगे तो 12 कम करो, 12 कम करेंगे तो इसमें आएगा आपका 19 + 19 किया, यहाँ से यहाँ जाओ 31 से 59, 31 से 59, तो यह आएगा आपका 8 और 2 28 + 28 किया। नेक्स्ट ये कितना प्लस किया इसने, 4 5 19 9 है ना, तो 14 में से 5 और 10 में से 5 गए तो 5 55 किया, +55। ठीक है, बढ़ाइए इसको आगे, +55 किया, और आगे इसने क्या कर रखा है, यहाँ तो 100 कर रखा है प्लस, बिल्कुल। कुछ सीरीज बनी क्या, नहीं बनी, सीरीज की सीरीज लो। यहाँ का यहाँ अंतर कितना आता है, यहाँ का यहाँ अंतर कितना आता है, तो यहाँ का यहाँ अंतर देखिए आप, 19 से 28 गया है तो +9 किया, और आगे देखिए आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, कितना अंतर है इनका तो 55 और 28 का अंतर देखिए, 55 और 28 का अंतर, तो 28 नीचे रखता हूँ तो 15 15 में से 8 गए तो 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ बचे
4, 4 में से 2 गए तो 2, 27। नेक्स्ट यहाँ बचा 45 और नेक्स्ट यहाँ तो हमें बताना पड़ेगा, कुछ लगा है क्या लॉजिक। 9 तिया 27, यहाँ कितना हो रहा +18 और यहाँ भी क्या हो 9 तीसरा 9 चौक 45 मतलब +18 यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ भी आप +18 ही कर दीजिए। सीरीज हमारी चल चुकी है, 18 में 45 जोड़िए, 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 5 और 6 कितना हो जाएगा 63। 63 को हम 100 में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 163। तो 163 को आपको किस में जोड़ना है, 214 में 163 को जोड़ दीजिए। 4 और 3 7, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 377 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लीजिए फटाफट। 377 पहला ही ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सीरीज की भी सीरीज वही है नीचे उसने। ठीक है, लॉजिक है, लॉजिक बनाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ज़्यादा अंदर जाता है तो फिर हम रोक सकते हैं, लेकिन देखिए 3 बार वो तक गया है, 3 तक गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आपके सामने स्क्रीन सामने है, वो बोल रहा है सभी टॉप बैग है। सभी जो टॉप है ये टॉप क्या है, सभी टॉप बैग है, सभी टॉप बैग है। ठीक, कुछ बैग बिल्ली है, ये जो कुछ बैग क्या है बिल्ली है, कुछ बैग बिल्ली है। कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं, कोई भी बिल्ली जो है बिल्ली जो कुत्ता नहीं है, कुत्ते को अलग रख दो। केवल किससे अलग करने की बोला उसने, बिल्ली से, बाकी की उसने नहीं बोला है। कोई भी टॉप कुत्ता नहीं है, कोई भी टॉप कुत्ता नहीं है। टॉप यहाँ है, कुत्ता यहाँ है, उसने केवल बिल्ली से अलग रहने की बोला है। तो संभावना ये भी हो सकती है टॉप कुत्ता हो सकता है, संभावना में हाँ हो सकता है, उसने नहीं बोला है, तो ये कथन संभावना के ऊपर जाएगा, ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। दूसरा, कुछ बिल्लियाँ टॉप हैं, कुछ बिल्लियाँ, बिल्लियाँ कहाँ, ये रहे टॉप, ये रहा, कुछ बिल्लियाँ टॉप कहाँ से हो जाएगी, दोनों ही क्या होते हैं, ना तो ऑप्शन नंबर 1 और ना ही ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण करता है, दोनों ही क्या हो जाएंगे गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका 2। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन, रोजाना इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसने तरीका बदला है। तरीका क्या बदला वो आप बता दीजिए फटाफट। उसने लिखा है TREASURE, उसने ये अक्षर लिखे हैं। उसने बोला है उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को, यही हमने कल भूल गए थे, तो आज इसको सही कर लीजिए। उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हमें लिखना है, तो उल्टे में लिखना है, मतलब विपरीत, बड़े से छोटे की ओर जाना हमें। ठीक है, पहले 20 18 5 1 19 21 18 5 क्या है पहले, तो बड़े से छोटे की ओर सबसे बड़ा कौन 21, 21 पे U, फिर 20 T, फिर 19 U, फिर 18 R, उसके बाद फिर आएगा 5 पे E आएगा, डबल E और 1 पे कौन आएगा A। कौन वैसा का वैसा ही जम चुका है, कौन वैसा का वैसा ही जम चुका है, तो कौन अपरिवर्तित रहा है, अपरिवर्तित तो कोई भी नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा 0। वैसा हम रोजाना देख रहे हैं, इसका हर एक क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सर 0 आ रहा है तो हम भी 0 लगा दे, पट से 0 लगा दिया, तो ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। 0 लगा दिया तो लगा दिया, वहाँ दे रहा हो तो हम दे रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, तो जैसा है वैसा तो आएगा भाई। PYQ है ये, ठीक है, नॉर्मल, ध्यान दीजिए इसको। वो तो उसके हिसाब से पेपर बना रखा है, जैसा आया वैसा देना पड़ेगा। हम बता रहे हैं कि पेपर कैसा आया था, ठीक है, उसको सोल्व भी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइए इसका सही आंसर। 7 व्यक्ति का मुख किधर है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। वही 7 व्यक्ति वापस से उत्तर की ओर मुख करेंगे, तो बायां ये रहेगा और दायां ये रहेगा। ठीक है, बायां और दायां हमेशा बनाकर रखिए ताकि आपको गलती नहीं हो। ठीक है, तो बताइए 1 2 कितने व्यक्ति, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, बताइए भाई, ये 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति में देखिए वो बोल रहा है एन के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। एन को यहाँ बिठाऊँ तो दाईं ओर कोई नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। एन और एस के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। एन ये रहा 1 2 3, एस के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 3 व्यक्ति हो जाएंगे। एस और टी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। एस और टी के बीच 1 2 यहाँ करो तो इधर कोई नहीं आएगा, तो 1 2 टी को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा। ठीक है, एम एल के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ना तो एम दिया है ना एल दिया है, तो एम एल के बाईं ओर, यदि मैं एल को यहाँ बिठाता हूँ तो एम के बाईं ओर क्या यहाँ आ जाएगा एम, और एल को यहाँ बिठाता हूँ तो एम यहाँ आ जाएगा। हम अभी दोनों को लेकर चलते हैं। ठीक है, एम जो है एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है, हमने बिठा दिया। दोनों तरकीब हमने लगा कर देख ली।
ए जो है एल के ठीक दाईं ओर है, ए जो है एल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो यहाँ कौन बचा है, इसको हटा दीजिए। अब जो बचा उसको यहाँ लिखिए। कौन बचा, ये आपका बचा बी, बी को रख दिए यहाँ पर। क्या पूछ रहा है वो, बी और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी ये रहा और टी ये रहा, बी ये रहा टी ये रहा, इसके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बी और टी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लग चुका है। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। गणितीय संक्रिया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, गणितीय संक्रिया। बताइए क्या है आपका आंसर, तुरंत क्वेश्चन कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 11/4 + 3 गुणा 3 - 1 ये दिया है। वो बोल रहा है भाग को गुणा में आपस में बदल लो, भाग और गुणा को आपस में बदलना है भैया। बताइए भाग और गुणा को बदलिए, भाग को गुणा 4 + 3 भाग को 3, ठीक है, -1। तो 3 से 3 तो खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, खत्म हुआ तो 1 बचेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। 11 × 44 + 1 - 1, 1 से 1 खत्म, तो क्या बचा यहाँ पर 44। इसका सही हो, यहाँ पर क्या करते हैं, ये 1 से 1 काट देते, वो सर 0 कर देते, तो वहाँ से आपका ऑप्शन फिर मिलेगा ही नहीं। मिलेगा तो देखो 11 × 44 में से एक जाएगा 43, 43 ऑप्शन में है क्या, उसने भी ऑप्शन नहीं दिया है। यदि ऑप्शन देता तो आप 43 लगाते इसमें, ठीक है। तो इससे बचकर रहिए। जब हम भागित करते हैं तो 1 बचता है, तो 1 में से 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 44, इसका सही आंसर रहेगा। कहीं आप यही तो लेके नहीं बैठे थे कहीं, हाँ यही तो लेके नहीं बैठे थे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ZIYJ बराबर 38, PXBO बराबर 51, VTUC बराबर क्या है 42। क्या है भाई, देखिए मैं बताता हूँ आपको इसका सही आंसर क्या होगा। आपने किया है क्या, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। जेड को हम उल्टा क्या करते हैं, ए, जेड का है, आई का उल्टा आर करते हैं, वाई का उल्टा बी करते हैं, जे का उल्टा क्यू करते हैं, जे क्यू। 1, 18, 2 और 17, क्या इनको जोड़ने पर 38 आ रहे। देखिए 17 इसको मानो 17, 17 34, 34 और 1 इसके निकल जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा ये 38। सबको जोड़ने पर अपोजिट कर क्या करना है आपको, अपोजिट कर प्लस करना है, अपोजिट कर प्लस करना है। देखिए क्या इसमें भी वही हो रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा साइड में लिखता हूँ, इसका अपोजिट कर यहाँ लिख देता हूँ नीचे, इसका अपोजिट करो, फिर उसको नीचे वाले लिखूँगा मैं। इसका पी का क्या होता है, पी के, एक्स का सी, बी का वाई, ओ का ओ लो, ये लो, ठीक है। मैंने आपको विपरीत करना सिखाया है, पीछे क्लास देखिए, पीछे जाकर मैंने आपको विपरीत बताया कैसे हम विपरीत याद कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम में बता रखा मैंने क्लास में, के 11 पर, सी 3 पर, वाई 25 पर, एल 12 पर। जोड़ दीजिए फटाफट, कितना आ रहा है 51 आ रहा है क्या, एल 12 पर है भैया, 51 आ रहा है क्या। देखिए तो 3 इसमें जोड़ दो 15, 15 25 40, 40 और 11 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। तो क्या हमें बताना है, हमें बताना है VTUC बताना है। V का उल्टा क्या होता है EV, T20 TGT रोड, U फ्यू, X CX, E 5 पर आता है, G 7 पर आता है, F 6 पर आता है और X C का ही पर आता है, X आता है 25 पर, कि 24 पर आता है, 24 पर। ये अपोजिट है इसके, क्या है ये अपोजिट है। पहले आपको अपोजिट करना है फिर नंबर लिखना है। तो जोड़िए इनको, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42। सबको जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये देखिए अपोजिट कर प्लस करना है, अपोजिट करके क्या करना है प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। किसी कूट भाषा में केन आई गो को PRNTGS लिखा जाता है और ही कैन स्विम को LEDPR लिखा जाता है। तो बताइए केन का अर्थ क्या होगा। केन का अर्थ आपको बताना है। देखिए मैं बताता हूँ, कहाँ एक जैसा दिख रहा है आपको, केन ये रहा और केन ये रहा, और यहाँ पर कोई एक जैसा दिख रहा है कहीं बिल्कुल नहीं है। तो केन का कोई भी यहाँ एक जैसा होगा। PR केन का अर्थ क्या हो जाएगा PR हो जाएगा। केन का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर केन का PR है, यहाँ पर भी केन का PR है। नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए क्या दिया उसने भाइयों, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप जो भी क्लास देख रहे हो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, रीजनिंग पूरी बन जाती है, पूरी सपाट हो जाती है एकदम नॉर्मल तरीके से, यदि आप इसे शांत दिमाग से करें तो, ठीक है। दिमाग पेपर देने जब भी बैठता है, जो भी पेपर देने आप जाते हो पेपर देने परीक्षा में, माइंड को एकदम संतुलन बना के रखिए। इसका संतुलन बिगड़ा तो पेपर बिगड़ा, इसका संतुलन बैठा तो आपका पेपर भी बैठ गया, ठीक है। इसको आप दम बना कर रखिए बस, जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ऐसे वहाँ पर बनना चाहिए। अंगूर दिया उसने, क्या दिया है, अंगूर, अंगूर दिया, हरा दिया और क्या दिया, मेज। तो ये मालूम पड़ रहा है भैया, क्या पड़ रहा है, ये जो अंगूर है, मैं अंगूर को हरे मान सकता हूँ क्या, तो सभी अंगूर तो नहीं होता भाई, कुछ अंगूर हरे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कुछ अंगूर हरे हो सकते हैं, लेकिन मेज तो पूरा ही अलग है। मेज क्या है, मेज का तो कोई मतलब ही नहीं है, मेज तो लकड़ी की बनती है, ना लकड़ी दिया कुछ भी नहीं दिया है, लकड़ी थोड़ी हरी होती है, लकड़ी का तो कलर ही अलग होता है, लकड़ी का पत्ते हरे होते हैं भैया, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई। 15वां क्वेश्चन पर आ चुके हो आप, कौन से नंबर पर, 15वां क्वेश्चन पर, 15वें क्वेश्चन पर आप आ चुके हैं। सीरीज दिखाइए, इसमें CEA है, GIE है, KMI है, OQM है। तो बताइए आगे क्या आएगा, क्या आएगा सही आंसर। नंबर लिखिए, 3 5 1 7 9 5 K11 M13 I9 O15 Q17 M13। तो डायरेक्ट इसको बताइए अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आ गया 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15 और 4 19 पे आता है, यस। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21, 21 पे आता है यूँ। नेक्स्ट 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 पर क्या आता है, क्यू है क्या ऑप्शन में, SUQ, SUQ +4 क्या कहे सब में, क्या किया, +4, सब में +4 करना है, सब में क्या करना है, +4 करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, आपका 16वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। बताइए इसका 16 नंबर का ऑप्शन का आंसर क्या बोल रहा है। P R की बहन है, P जो है ये किसकी बहन है, R की बहन है, क्या है ये, बहन है, बहन है, जिसको माइनस लगाइए। आगे R Q का पिता है, ये जो R है किसका पिता है, ये Q का पिता है, किसका पिता है, Q का पिता है, तो इसको प्लस लगाइए। नेक्स्ट S Q की पत्नी है, Q की पत्नी कौन है, S है, S Q की पत्नी है, तो इससे माइनस लगाइए। नेक्स्ट T S की पुत्री है, T जो है S की पुत्री कौन है, T है, पुत्री है, तो इसे भी क्या लगा देंगे हम, माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट तो पूछ रहा है P का T से कैसे संबंध है, देखिए हाँ नॉर्मल सा पिता था, यदि मैं अपने आप को यहाँ रखता हूँ, मैं अपने आप को यहाँ रखता हूँ, तो ये मेरे पिताजी, पिताजी की बहन मेरे क्या लगती है, बुआ जी, मेरी बुआ जी कौन हो गई, P, ठीक है। और मैं अपने आप को यहाँ रखता हूँ तो और आगे बढ़ा तो मेरी पत्नी कौन होगी, S होगी, और S से आगे वो ये कौन हो गया, मेरी पुत्री हो गई, तो मेरी पुत्री इस P को क्या बुलाएगी, तो क्या ऑप्शन दिया आपका, पिता की माता की बहन, पिता, ये T जो इसको पिता बोलेगी तो इसकी माता तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पिता की माता भी नहीं है, पिता के पिता की माता, पिता की माता नहीं, पिता की बहन है, तो पिता के पिता की बहन क्या है वो, पिता के पिता की बहन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। जहाँ भी ब्लड रिलेशन का ऐसा क्वेश्चन है अपने आप को रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर। पासा आया, पासा क्या आया है, पासा, क्या होगा इसके पासे का सही आंसर। देखिए पासा बना देता हूं मैं, पासा बना देते हैं। पासा तो डेली यार आपको पता ही है, पासा सीख जाइए आप, नॉर्मल सा होता है, और नहीं सीख सकते तो इधर आइए टारगेट एकेडमी पर, आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया है, ई दिया है, एल दिया है, जी दिया है, और आई दिया है, ई दिया है, और एन दिया है, तो क्या आएगा इसका सही आंसर। उसने क्या पूछा है, बी का विपरीत कौन, बी का विपरीत बताना आपको। चलिए घड़ी की दिशा में घुमाइए, घड़ी की दिशा में ई से चला एल, एल से चला जी, एल से चला जी,
गणित दिशा में फिर वापस जैसे ई से यहाँ से उठाया तो सेम जैसे यहाँ से उठाना है, ई के यहाँ से सेम जैसे सेम अक्षर के यहाँ से ई से चलना एन, नीचे लिखिए ई से चलना कहाँ एन, और एन से चलना आई, एन से चलना आई, ठीक है। जी का उल्टा आई हो गया, एल का उल्टा एन हो गया, ई का उल्टा ई नहीं हो सकता, किसी एक को मिटाना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा बी, तो बी का उल्टा कौन हो गया, बी का उल्टा हो चुका है ई। नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है पासे का, ठीक है, एकदम नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 18वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 18वां नंबर है भैया, 18वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, बताइए भाई, बताइए। देखिए एन एन जे ओ के एल क्यू एम आर एस ओ टी पी क्यू वी आर, ठीक है। देखिए इधर नजर यहाँ रखिए, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है इसमें। और एक काले कपड़े वाला, मैं आपको बोल रहा हूँ, पेन नीचे रखिए और नजर इधर, फटाफट देखिए इधर। हाँ मुझे पता है आपने काले कपड़े पहन रखे, सर आपको कैसे पता चला, मैं तो अंतर्यामी हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। हाँ देखिए बताइए क्या कर रहा है, मैं इसको कैसे पकड़ूं, तो पहले इसको गिन लीजिए कितने इसमें अक्षर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 के लगभग इसमें अक्षर है। तो मैं इसके 4 की टेबल बनाता हूँ, क्या क्या 4, 1 2 3 4 हटा दीजिए, 1 2 3 4, या 4 भी बना सकते हैं, 5, पहले हम 4 बना के देख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और आगे देख लेते हैं। हमने 4 की टेबल जैसे बना दी है, इसको अब कुदाना पड़ेगा। देखिए जे से चलते हैं, कहाँ से, जे से, जे आता है 10 पर, 10 से मैं चलता हूँ तो यहाँ आता है 12 पर, जे 10 पर, ये क्या आता है 12 पर, +4 कुदाया, हाँ +2 कुदाया, मतलब यहाँ से कितना गया +2 हुआ। फिर अगले 4 और कुदाइए, इसको कितने कुदाए, 1 2 3 कुदाए, 1 2 3, यहाँ कुदाना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा आपका क्या 12 2 कितना, 14 पर आता है एन, +2 कीजिए, +2 कीजिए, एक हमारा भर चुका है, 14 पर आता है, 14 के बाद +2, देखिए 1 2 3 +2, यह आता है 16 पर, 16 2 फिर कितना आता है 18 पर, सीरीज चली क्या, +2 हुआ, +2 हुआ, +2 हुआ, बताइए हुई क्या सीरीज। और आगे बढ़िए, 15 2 17 2 19 2 21 19, 19 के बाद यहाँ आएगा क्या 2 21, 21 पे आएगा यहाँ यू, क्या आएगा यू। देखिए 15 2 17 +2, 17 2 19 +2, 19 2 21 +2, 21 और 2, 21 और 2 कितना हो गया 23 पे W, अंतिम में W आ रहा, उससे पीछे U आ रहा, अंतिम में W केवल एक ही ऑप्शन में है, कौन से में है, वो है दूसरे वाले ऑप्शन में, ठीक है। यानी कि आपको और भी मैं बता दूं, सभी में लगभग +2 ही होगा, इसमें +2 हो गया, इसमें +2 हो गया, तो आप सभी में +2 लगा के देख लीजिए। अंतिम में W आया तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर क्या आएगा I आएगा, यहाँ पर आएगा P आएगा, और भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसा बैठता है भाई, ठीक है। अभी तक हमारे एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे इसमें के, लेकिन अब लेवल बढ़ा रहा है भाई, क्या बढ़ा रहा है अब लेवल। लगभग 6 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए, 6 प्रैक्टिस सेट के बाद 7वें प्रैक्टिस सेट में हमारे लेवल थोड़ा सा अप हुआ है, मतलब 6 से 7वें दिन, 7वें दिन क्या कर लिया उसने, लेवल बढ़ा दिया। देखिए +2 क्या है, सब में +2, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, नॉर्मल है लेकिन थोड़ा सा हार्ड भी है, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड भी है, करना तो पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बताइए। C है, L है, I है, C है, H है, E है, आगे बढ़ाइए इसको, क्या बोला है IHJAMF, नेक्स्ट KINDLY, इसको क्या बोला है QEOBQZ, नेक्स्ट FUMBLE, इसको C आता काय पर, C 3 पर, L 12 पर, I 9 पर, Q C 3 पर, H 8 पर, E 5 पर, I 9 H 8 J 10 1 13 6, क्या कर रहा है भाई
बढ़ाया आगे, 3 से 9 गया प्लस 6 किया, 12 से 8 गया प्लस 4 किया, 9 से 10 प्लस 1 किया, 3 से 1 माइनस 2 किया, 8 से 13 प्लस 5 किया, 5 से 6 प्लस 1 किया। यही किया क्या? यहाँ पर भी देख लो कि 11 आई 9 14 4 12 5 12 12 1 वाई पे 25 पर आता है, 17 3 17 5 17 5 O 15 B 2 Q 17 Z 26। 11 से 17 क्या किया प्लस 6, 9 से 5 प्लस 4, 14 से 15 प्लस 1, 4 से 2 माइनस 2 क्या किया माइनस 2, 12 से 17 तो प्लस 5 और 25 से 26 प्लस 1 किया क्या? तो क्या कर रहा है वो कर रहा है यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ, प्लस 6 किया प्लस 4 किया प्लस 1 किया प्लस 1 के बाद माइनस 2 किया, फिर प्लस 5 किया, फिर प्लस 1 किया। यही आप कर दीजिए। एफ आता 6 पर, 6 में 6 जोड़ना तो 12 पर आएगा एल। यू आता 21 में 4 जोड़ना तो 4 25 पर आता है वाई। एल वाई से ऑप्शन है क्या? एल वाई से तो नहीं है, एल क्यू से। तो कहाँ गड़बड़ हुई? कहाँ गड़बड़ हुई? कुछ गड़बड़ हुई क्या दोस्त? क्या लगा हुआ इसमें? हाँ, ओ हो, क्या कर दिया हमने? -4 हो रहा ना, -4 हो रहा ना यहाँ। ओहो बहुत बढ़िया देखो तो -4 हो रहा ना, और हम +4 कर रहे हैं। यहाँ लिखो -4 21 में -4 करो, क्यू ऊपर आता है। 2 ऑप्शन है एल क्यू के, 2 ऑप्शन है एल क्यू के। आगे बढ़ाइए, ये सही है। एम का एन +1, 2 माइनस तो आ जाएगा आपका जेड, +5 12 5 17 पे क्यू, ई और एक 6 एफ। ऑप्शन नंबर कौन सा है सही देख लीजिए आप, एल क्यू एन जेड क्यू एफ है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 नॉर्मल क्वेश्चन था, बताना पड़ेगा उसको। नॉर्मल तो क्या, थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ना, अब लेवल बढ़ेगा, बस थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अभी तो और आना बाकी है दोस्त, देख लीजिए इसको एक बार। नॉर्मल क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे जाकर जरूर देखिए। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए भाई। पासा दिया है, पासा क्या है भाई? पासा क्या है भाई? पासा देखिए यहाँ तो ऐसे बनता दोस्त, 11 10 12 11 10 12 दिया है, फिर 12 10 3 12 10 3 दिया है, 12 10 8 है, 3 नहीं है, 8 है। क्या है? 8 है। ठीक है, मेरे इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी क्या बोला उसने बोला है 11 के विपरीत क्या होगा? तो एक जैसा कौन दिख रहा है? 10। एक जैसी संख्या को पकड़िए, विपरीत चलिए घड़ी की दिशा में। 10 से चले 12, 12 से कहाँ चलेंगे? 11, 12 से चलेंगे 11, 10 से चले 8, 10 से कहाँ चलेंगे? 8, और 8 से कहाँ चलेंगे? 12, 8 से कहाँ चलेंगे? 12। तो क्या बोल रहा है वो? ओहो, लेकिन क्या कर दिया हमने? 2 एक जैसे दिख रहे हैं, तो 2 एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसमें आपका ये नियम नहीं लगेगा दोस्त, इसमें आपका ये नियम नहीं लगेगा। 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको सही बता देता हूँ डायरेक्ट, कोई मतलब नहीं इसका। तो जहाँ डबल संख्या एक जैसे आ जाती है तो हम ये वाली ट्रिक नहीं लगाते। जहाँ भी पास में डबल संख्या है तो 10 से 12 देखिए एक जैसे दिखे, 10 से 12 देखिए तो कट जाता है। 11 का विपरीत डायरेक्ट हो जाता है कितना? 8। 11 का विपरीत डायरेक्ट कितना हो जाता है? 8। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 8 का विपरीत क्या हो जाता है? 11। मैं भूल गया था कि इसमें डबल चीज़ लिखी हुई है तो मैं उसको वो करने लग गया था, मुझे तो वो आदत की पड़ी है इसलिए, लेकिन यहाँ देखा तो वही नहीं रहा फिर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हो जाती है, गलतियाँ हमसे भी होती है और आपसे भी होती है, इंसान हम भी है और आप भी है। ठीक है, तो कैसे लग रहा है आपको प्रैक्टिस सेट? बताइए हमें। क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं दोस्त, कुछ लेवल अप हुआ है, अब हमें लग रहा है कि लगभग 7वां प्रैक्टिस सेट अब थोड़ा सा लेवल में आने लगा है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिए और चैनल को आगे जरूर पहुँचाइए। आपका ही अपना चैनल है ब्लैक पेंथर स्टडी, और इसी पर आपको सभी प्रकार की तैयारी हो जाएगी। आपको यदि डिटेल में कुछ जानना है तो आप आ सकते हैं न्यू टारगेट एकेडमी भानपुरा, और आप हर चीज़ यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।